शैतान की अवसता है तो नफ्स में घूरते रहता है, मगर यहाँ पर फरमाते हैं जो मेरा हो गया अब मैं उसका हो गया, जो खाजा को हो गया खाजा उसका हो गया, या जो नबी का हो गया नबी उसका हो गया। तो यहाँ फरमाते हैं कि जब मोहब्बत हो जाती है तो जुदाई होता है, तो वो जुदाई में क्या कहते हैं दोनों फरीक, ये तबीयत लाख बहलाता हूँ बहलाई नहीं जाती। मुस्लिम मुसलमानों में एक फिरका ऐसा है जो वलियाओं की फजीलत उनकी करामात को मानता है, और एक तबका ऐसा है जो उनके करामात से इनकार करता है। आप इसके मुताबिक बताएं जो आपने अपनी माथे धर्म के लोग जो है सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे प्यारा इंडिया कहा जाता है। मैं तमाम इंडिया वासी को मैं अपने कमल हिसाब बीच में रह के हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, और ना ही कोई धर्म ना ही कोई मजहब देख रहे, सिर्फ यहाँ पर इंसानियत हक अदा कर रहे हैं। अगर लोग जो है एक प्यार अमन शांति के साथ रहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि अमन शांति के साथ हम लोग सब मिल के अच्छा से दिन कटे, और हम हजरत सूफी मोहम्मद कमर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का 41वां उर्स मुबारक टीटागढ़ म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 4 के पार्षद अरमान मंडल की निगरानी में रहनुमाई में काफी शानदार तरीके से मनाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मजार अक़दस पर उनके मुरीदीन उनके चाहने वाले चादर पोरसी करते हुए देखे जा रहे हैं। इस मौके पर देखा गया कि टीटागढ़ म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 4 बांस बागान इलाके से उनके चाहने वाले आबादी के सहराओं से गुजरे लोग उन पे फूल बरसाते देखे गए। पार्षद अरमान मंडल भी काफ़ी जोश व खरोश के साथ जज्बाती होते दिखे और अपने पीर व मुर्शिद के लिए नारे लगाए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए या हुसैन की सदाओं के साथ टीटागढ़ के सहराओं से होते हुए मजार अक़दस तक पहुँचे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से ये मोहम्मद कमर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार अक़दस, जहाँ पे उनके मुरीदीन उनके चाहने वाले उर्स मुबारक के मौका पर पहुँचे हुए हैं। जब सहराओं से गुजर रहे थे तो उनके जोश व जज्बात देखने लायक थे। पार्षद अरमान मंडल भी काफ़ी जज्बाती होते दिखे। ये पूरा प्रोग्राम टीटागढ़ बांस बागान से उस वक्त शुरुआत हुई जब मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा इफ्तिखारी साहब को पगड़ी पेश की गई उनके चाहने वाले की जानिब से। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे अपने बेटे पार्षद अरमान मंडल से गले मिलते देखे जा रहे हैं। इस मौके पर पार्षद अरमान मंडल के भी पगड़ी दी गई। उसके बाद उनके चाहने वालों ने भी अरमान मंडल की नेक ख्वाहिशात और दुआएं की। ये पूरा प्रोग्राम काफ़ी शानदार रहा। ये प्रोग्राम 2 रोज़ा प्रोग्राम था। एक कबल पहले मिलाद खानी का एहतमाम हुआ, उसके बाद उर्स मुबारक के मौके पर शानदार काफिले के साथ हजरत कमर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार अक़दस पर उनके चाहने वाले अपने अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए देखे गए। चादर पोशी के दौरान भी उनकी मोहब्बत देखने लायक थी। उस दौरान फातिहा खानी का भी एहतमाम किया गया। तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं गुलाम मुस्तफ़ा इफ्तिखारी साहब फातिहा पढ़ते देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में फातिहा खानी के बाद दुआओं का भी एहतमाम हुआ, दुआएं मांगी गई। मुल्क और देश के हालात और ख़ासकर देश में मुसलमानों के हालात को देखते हुए दुआएं की। गुलाम मुस्तफ़ा इफ्तिखारी साहब ने देश में प्रेम मोहब्बत भाईचारगी बढ़े, इसके लिए भी दुआएं की गई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। इस प्रोग्राम के बाद देखा गया एक कव्वाली का भी एहतमाम पार्षद अरमान मंडल के द्वारा पीरो मुर्शिद मोहम्मद कमर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए नाम पर मुनक़िद की गई थी। कव्वाली में भी काफ़ी शानदार अशार पढ़ते देखे गए। उस दौरान अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर लोग पैसे लुटाते हुए भी देखे गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे पीरो मुर्शिद गुलाम मुस्तफ़ा साहब अपने चाहने वालों के साथ बैठे हुए। इसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं खाने का एहतमाम, आपको बता दें काउंसलर अरमान मंडल की जानिब से आम लंगर खानी का एहतमाम किया गया था इस उर्स मुबारक के मौके पर, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने खाना खाया। मर्द और लड़कों के साथ साथ इसके अलावा महिलाओं बच्ची औरतों के लिए भी खाने का एहतमाम किया गया था। उन्होंने भी इस लंगर में हिस्सा लिया, लंगर खाए और
अरमान मंडल की सराहना की। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में पार्षद अरमान मंडल, गुलाम मुस्तफ़ा इफ्तिखारी व अन्यान ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। काहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। बुजुर्गान दिन के लिए इससे अक्सर लोग कहा करते हैं। आज भी हमने देखा आपने दुआएं की अपने बच्चों के लिए, अपने मुर्दिन के लिए। उसके मौके पे क्या कुछ कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बेहतरीन आपने बोला। ये निगाहें वली में वो तस्वीर को देखी और कितने के पलटते हुए तकदीर को देखी। माशाअल्लाह, तो आपका जुमला बहुत सही है, मगर जो पीर का होगा, बुजुर्ग का होगा, उसी का बदला जाता है। जो पीर और बुजुर्ग का होगा उसी का बदला जाता है, वरना उसका बदला नहीं जाता है बल्कि छीन लिया जाता है। उर्स मुबारक की फजीलत थोड़ा सा बताएं भाई। उर्स मुबारक में मैं क्या बताऊं, यहाँ का टीका अगर तो हम जानते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद प्लेन रहा करते थे। प्लेन मन तब रहा करते थे, कोई उनमें चपलोती कौलेती, कोई ऐसा बात, कोई ऐसा पहराहन मार्क इधर का उधर, वो वैसा नहीं था। सिंपल रहते थे, जिसके सर पे हाथ रखते थे, पूछ पर हाथ रखते थे, इंशाअल्लाह ताला उसका ज़िंदगी बदल जाता था। वो वैसा करते थे जो वो आपका हो जाते थे, आप उसका हो जाते थे। इसलिए आपने फरमाया था एक बार, ये मोहब्बत खुद ब खुद होती है, सिखलाई नहीं जाती। मेरा पीरो मुर्शिद ने बताया कि मोहब्बत खुद ब खुद होती है, सिखलाई नहीं जाती। ये वो दौलत है जो कोशिश से पाई नहीं जाती। तो शैतान की अवसता है, वो तो नफ्स में घूरते रहता है, मगर यहाँ पर फरमाते हैं जो मेरा हो गया अब मैं उसका हो गया, जो खाजा को गया खाजा उसका हो गया, या जो नबी का हो गया नबी उसका हो गया। तो यहाँ फरमाते हैं कि जब मोहब्बत हो जाती है तो जुदाई होता है, तो वो जुदाई में क्या कहते हैं दोनों फरीक, ये तबीयत लाख बहलाता हूँ बहलाई नहीं जाती। जो असली मुरीद होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, पीर का होंगे, उनका तबीयत नहीं लगेगा। तबीयत लाख बहलाता हूँ बहलाई नहीं जाती, सुकून दिल की सूरत तो कहीं पाई नहीं जाती। आईना बन के आप रहेंगे, वही मुरीद है वही पीर है। आज भी मुसलमानों में एक फिरका ऐसा है जो वलियाओं की फजीलत, उनके करामात को मानता है, और एक तबका ऐसा है जो उनके करामात से इनकार करता है। आप इसके मुतालिक बताएं जो आपने अपनी माथे की निगाहों से गुज़रा कमर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह को। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी अमाल देखिए, फकीरों का अंदाज है, ये फकीरों का अंदाज है। उनकी अमाल उसके साथ, मेरी अमाल मेरी साथ। मैं खुदा और खुदा को रसूल को मानता हूँ और बुजुर्गान दीन को मानता हूँ। आज जब हुसैन को मानता हूँ तो अली को मानता हूँ, अली को मानता हूँ तो गौस को मानता हूँ, गौस को मानता हूँ तो खाजा को मानता हूँ, खाजा को मानता हूँ तो शमसुद्दीन गौसे बंगाल को मानता हूँ। उनको जब मैं मानता हूँ तो सैयद बाबा को मानता हूँ। खिदिरपुर वाले यहाँ का वो कुतुब है, मगर बात तो यहाँ वो गई, जो सबको मानेगा वही अपना पीरो मुर्शिद का मानेगा, और जो नहीं मानेगा वो किसी को नहीं मानेगा। भाई को तो मैं माशाअल्लाह खूब तहे दिल से मैं दाद देता हूँ, इन पर मैं खुश हूँ। क्यों मैं खुश हूँ कि हमारे पीरो मुर्शिद इन पर खुश हैं, और मेरा पीरो मुर्शिद जब खुश हो गया तो हुसैन खुश हो गए, और हुसैन जब खुश हो गया तो अली खुश हो गया, अली खुश हो गया तो नबी खुश हो गया, नबी खुश हो गया तो रब कायनात खुश हो गया। इसलिए जो काम करता है, ये जो काम करता है अल्लाह अकबर बहुत सही करता है। अब ये सोचता हूँ जहाँ तक सिंगल होता है, ये मेरे बाद हमारे 6 लड़के हैं, मगर चुनाव जो अब यहाँ से इशारा हो रहा है इसी पर हो रहा है, और इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कमर अली साहब बैठे हुए हैं, हम तो वो जरिया है। आज जितना पीर ओलिया के मज़ार पर जाके वहाँ हाजिरी देना और चादर चढ़ाना, ये अपने अब्बू से सीखे हैं। छोटा टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं कि अपने पीर साहब के, कमर अली साहब बाबा का ये मुरीद थे और उनसे वैद हुए, आज ही पीर साहब हुए। तो आज हम लोग मिलजुल के, बाप और बेटा दोनों मिलजुल के उर्स जो है धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना मुस्लिम है उससे ज़्यादा यहाँ पर हिंदू है। यही है हम लोग का मिनी इंडिया टीटागढ़, कि हम लोग आपस में एक भेदभाव नहीं है। किस तरह से आपको समझ में आया कि इसमें कितना हिंदू रहा, नहीं समझ में, एक प्यार है। हम लोग जो है एक प्यार, अमन शांति के साथ रहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि अमन शांति के साथ हम लोग सब मिल के अच्छा से दिन कटे और हम लोग सभी खुशियाँ से रहे। कोई जो है ये आपस में ये जो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि आज हम लोग एक जगह रहेंगे, आज हम उनके पर्व में रहेंगे, वो हमारे पर्व में रहेंगे। इसी को कहा जाता है इंसानियत। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। खुश नसीब हूँ कि आज तो हमारे बीच हमारी माँ नहीं है, आज जहाँ भी हैं कि हमें आज लाई हम खुशनसीब हैं कि ऐसा
वालिद हम पाएँ कि हम लोग ऐसा रास्ता पर चल रहे हैं, दीन इस्लाम का रास्ता पर चल रहे हैं, इंसान के बीच में रह के हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं और ना ही कोई धर्म ना ही कोई मजहब देख रहे, सिर्फ यहाँ पर इंसानियत हक अदा कर रहे हैं। अगर दुनिया में कुछ है तो इंसानियत है, ना उसके आगे ना कोई धर्म है और ना ही कोई जात है। मेरे भाई, आपका सिर्फ साथ में एक ही चीज़ जाएगा, आपका ईमान। ईमान छोड़ा कर कुछ नहीं जाएगा। आपका धर्म में बस आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आपको अगर कुछ काम करना है करके देखिए, देखिए रूह को कितना सुकून मिलता है और कितना आराम मिलता है। मैं इतना खटता हूँ, मैं जाहिर नहीं कर सकता कि मैं थक जाता हूँ, फिर भी देखता हूँ मैं दूसरा दिन मैं ठीक हो जाता हूँ। तो सब उनका दुआ है। मैं पीर औलिया के मज़ार पर जाता हूँ, इतने चौखट पर जाता हूँ, वहाँ हाजिरी देता हूँ, सब उन्हीं का करम है, सब उन्हीं का दुआ है कि आज जो है मैं खुशहाल हूँ, मेरा अब्बू भी खुशहाल है, आज मेरा लड़का भी खुशहाल है। आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरा लड़का करेगा। हम लोग निशायत दे के जा रहे हैं। वाले के बस यही कहेंगे अपने इंडिया वासी को कि आप लोग आइए, आगे बढ़ें और मिलजुल के एक जीवन कटाइए। देखिए उसमें कितना सुकून है। आप लोग अगर इंसान से अगर थोड़ा दूर जाइएगा तो खुद इंसान को मन में कष्ट पैदा होता है, उससे खुशी हासिल नहीं होते। मेरे भाई, प्यार बांटना सीखिए। प्यार बांटने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ है इंसान कि इंसान से दूर कर रहे हैं। ज़िंदगी में बस दूर मत होइए, आपस में प्रेम भाव से रहिए। आप तो अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा पाठ सिखा के मत जाएं कि दूर करके जाएं। एक दूसरे को मिला के जाएं। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, और हम लोग का हिंदुस्तान का संविधान में यही लिखा है कि हर एक धर्म के लोग जो है सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे प्यारा इंडिया कहा जाता है। मैं तमाम इंडिया वासी को, मैं अपने कमल ईसा बाबा की तरफ से मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम और नमस्ते कहना चाहता हूं कि सभी हिंदू मुस्लिम भाई सब सुख शांति से, अमन शांति के साथ सब अच्छा रहे और इसी तरह हम लोग में भाईचारा रहे, किसी का नजर ना रहे। कमल ईसा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा प्रोग्राम मतलब हम लोग 4 साल से देख रहे हैं, जब से यहाँ पे काउंसलर आए हैं। ऐसा काउंसलर हम लोग पूरा टीटागढ़ में नहीं देखे। 4 नंबर वार्डी में सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। इतना अच्छा काउंसलर है कि आम दावत मतलब खाते रहो लंगर चलता है, सालों भर मतलब प्रोग्राम होता ही रहता है। का प्रोग्राम होता है। सुनिए ना, मुसलमान का ईद होता है ना साल में एक बार, लेकिन हम लोग का बांस बगान में एक दिन ईद नहीं होता है, हर ईयर ईद होता है। 23 वार्ड का अगर कोई काउंसलर है तो एक है अरमान मंडल, इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जितना भी बोलिएगा अनबिलीवेबल है, अनथैंकफुल है। आप जितना भी करिएगा बहुत शुक्रिया अदा करने लायक नहीं है। मतलब बांस बगान का आन बान शान है अरमान मंडल, सबके दिलों के जान है जी। बहुत से लोग उनका आलोचना करते हैं, तो उसके लिए क्या कहिएगा? लेकिन ये अपने काम किए जा रहे हैं, करते ही रहते हैं। तो उसको बोलने का, हम इंसान को बोलने दीजिए ना, वो तो अपने नेक राह पर है और अल्लाह उनके साथ है जी। पूरा आवाम उनके साथ है बांस बगान का, इससे बढ़ के और क्या है। छोटा बड़ा का दुआ लेकर वो रहते, इसलिए तो अल्लाह उनको इतना आगे बढ़ा रहा है हर काम में। लेडीज हर कोई को मौका नहीं देती है, लेकिन इनको मौका मिल रहा है। खुश नसीब है, प्यार है ना। सपोर्ट हम लोग का पूरा है, इनके साथ रहेगा। जो काम ये सारे अंजाम दिए हैं, अल्लाह के सौदाई बन के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। का देन है, बिस्मिल पाक का देन है। जिस नस्ल से ये जाने जाते हैं अरमान मंडल साहब, उस घराने का भी ये तासीर, तुकमे तासीर सोहबत का असर है। ये अल्लाह के सौदाई बन के ये चल रहे हैं। ये सियासत का दौर है, इसमें बचना बड़ी मुश्किल है, फिर भी अल्लाह इनको बचा के रखा है। हम तमामी लोगों को दुआ है। ये महफिल समा हो रही है, सबे उरूसी हुआ है, जिंदाबाद और पाइंदाबाद मनाते हैं हम तमामी लोग, और दुआएं खैर करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में दराजी है।